रूटीन तो वैसे पहले ये थी कि हम जो है ना दोनों को ही प्रिपेयर करके एक ही सर ये सबसे बेस्ट है, एक ही इंस्ट्रूमेंट सेट यूज हो रहा है, पेशेंट की कॉस्ट भी कम होनी है और टाइम भी आपका बचता है। टाइम बचता है। कई दफ़ा बस वो कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। अच्छा इसके जो पॉली है, जो आर्टिकुलर सरफेस है, वो है विटामिन ई। जो नॉर्मल जो नेक्स्ट जेन का प्रोलॉन्ग पॉली है, जिनका कन्वेंशनल से ऊपर है सर, ये इंसर्टर बेयरिंग के इंसर्ट कर नहीं वही मैं सेम वही जिमर वाला ही है, जिमर वाला ही है बस, बिल्कुल एग्जैक्ट जिमर वाला ही है भाई। ये थोड़ा सा उन्होंने और रिफाइन कर दिया है, रिफाइन है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। ये अंदर जाओ कि इसने ये लॉक हो जाएगा इधर, इसने यहाँ पे ऊपर कर देना है उसके साथ जो यस सर, बिल्कुल लॉक करके आपने हल्का सा इसको बीट किया, आप पुश किया, ठीक हो गया। चलिए दैट्स गुड। और क्या इसमें, हाँ जी कोई क्वेश्चंस? लतीफ आप दोनों पिन पुलर्स हैं, ये पेन पुलर्स फीमर के लिए, ये टिबिया के लिए सर अलग अलग शेप से अलग है। यस सर। स्लैब हैमर है, स्लैब हैमर से सर बेसिकली पेन्स भी इसी से निकलेंगी। ट्रायल फेमर का जो ट्रायल है अगर आपको निकालना है वो भी इसी के थ्रू ही रोटेट हो गया। हाँ इसमें सही। पर्सोना इस वक्त जो है ना लेटेस्ट है, नेक्स्ट जेन इससे पहले की इनका जिमर बायोमेट का नेक्स्ट जेन आया था आई गेस 2005-2006 के अंदर, और पर्सोना लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ 2014 के अंदर, और पाकिस्तान में 2017 के अंदर। पर्सोना के बाद तो कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं, अभी इस वक्त नंबर जॉनसन में मैंने अट्यून तो किया हुआ है उधर इसमें सऊदीया में 2017 अच्छा अट्यून का भी सर वो है कि जो में पॉली है वो विटामिन ई नहीं है, कन्वेंशनल पॉली है, कन्वेंशनल है। हाँ उनकी पॉली कन्वेंशनल है। यहाँ से तो आप जा रहे हो। हाँ ये नहीं मुझे समझ आई, असल में मेरे ख्याल में सर उनका कोप अप नहीं कर पा रहे ना, मतलब इशू वो नहीं है, इशू इनकी स्ट्रेटजीज का है ना, स्ट्रेटजीज का इशू है ना, बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं ना। इन्होंने जो और साथ ये है कि हिप है उनकी, हिप अच्छी है, टीसी रिवीजन सिस्टम का टीसी3 बहुत अच्छा है, सील्स है इनकी, लेकिन इशू वो ये सर चला नहीं पा रहे हो। इनकी असल में उनका बिजनेस जो वो है ना फोकस वो डिफरेंट है अली गौर वालों का। वो उनके पास एमएनपी के पास है ना, MNP sorry, एमएनपी के पास, MNP अली गौर के पास यही ये है, आपका है जिमर है, हम बेसिकली रेट्स हैं। रेच तो इसको कर रही है ना बायोमेट को। सर बायोमेट भी बेसिकली, बायोमेट इज अ पार्ट ऑफ जिमर वर्ल्ड वाइड तो हो गया। इधर भी जिमर बायोमेट के नाम से हमारे जिमर ने खरीदा है कि बायोमेट ने खरीदा? सर जिमर ने खरीदा बायोमेट को, जिमर ने खरीदा बायोमेट। हाँ पहले अलग अलग थी, बायोमेट के पास वैंगार्ड था, जॉनसन वालों ने भी तो किसी उसके साथ किया था ना, उन्होंने भी कोई खरीदा था। एथिकॉन लिया था, एथिकॉन उनके पास एथिकॉन भी जा रही है अभी, एथिकॉन का सुना है प्रीमियर के पास आ रही है, चली गई है प्रीमियर के पास, चली गई है। हाँ वही मैंने भी लास्ट ऑर्डर किया है कुछ, मैंने वो मंगवाने थे स्विचर्स मैथी बॉन्ड के, और इसके वो पहले इनके पास होता था क्या नाम है एमएनपी के पास, अब उसने कहा सर वो हमारा चेंज हो गया है, तो अब डीएचए में कोई ऑफिस बाकी से ये इंशाल्लाह करना वैसे है कब? इंशाल्लाह जो है ना कल, वैसे हमारा नेक्स्ट वीक में एक है 18 को शायद एक, वो तो हमने पहले उनके साथ कमिट किया हुआ है एजाज के साथ। अच्छा वैंगार्ड भी सर बिल्कुल एज कम्पेयर टू नेक्स्ट जेन सेम, बल्कि वैंगार्ड आपने किए हुए हैं, वैंगार्ड किया हुआ है आमिर भाई के साथ किए हुए हैं, आमिर के साथ किया तो सर वैंगार्ड का भी कोई इशू नहीं है, कभी इन्वेंटरी कंप्लीट है, सेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये एहसन साहब के पास करवा रहे हैं सर? ये तो वो 4 कर चुके हैं। अच्छा 4 कर चुके हैं, पर्सोना पे आ गए हैं, पर्सोना पे शिफ्ट हो गए और इंशाल्लाह ये बहुत मैं हामिद साहब के साथ होता था, हामिद कयूम साहब थे हमारे शेख ज़ैद में ना, तो 2008 में वो IB2 करते थे, उससे पहले IB2 करते थे, 2005 में वो रिटायर हुए, तो फिर प्राइवेट मसूद पे फिर मैं उनके साथ होता था, तो बड़ा कहते थे कि सर नेक्स्ट जेन नहीं जी, इसके रिजल्ट मेरे ठीक हैं। वो आखिर कंपनी ने कहा कि ਅਸੀਂ नेक्स्ट जेन बंद IB2 बंद कर देता है, और मेहरबानी करो साडे कोल कोई नहीं। इसी तरह जरा डॉक्टर प्रोफेसर उमर थे, शायद आपने नाम सुना होगा, आगा खान वाले, फिर उन्होंने अपना उनके क्लास फेलो थे हामिद कयूम साहब, एग्जैक्टली। अब वो उनका भी IB2 का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने उस वक्त तक IB2 किया है जब तक IB2 बंद ना हो गया, मतलब
कंपनी ने बंदीला बनना और कर दिया। यूके वालों का यही इशू है। परसों बल्कि एक फीमर स्पाइरल फ्रैक्चर था, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा सर वो जो है ना इसको मीपो कर देते हैं। हाँ कहते हैं नहीं, उन्होंने ओपन ही किया पूरी थाई खोल के। सर वो बस एक वो स्कूल ऑफ थॉट है ना पुराना, वो जिस चीज पे असल में पक्के होते हैं ना, हाँ। असल में कल बल्कि मैं एक मूवी भी देख रहा था, उसमें जो प्रोसीजर उन्होंने करना होता है ना वो पहले लैब्स में करते हैं, वो सिमुलेटर लैब सिमुलेटर्स। सो गुड मैं सीरियल वो देखा है मैंने, वो सिमुलेटर्स, उनकी माइंड ही ये है कि जी सिमुलेटर के बगैर पेशेंट पे डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट नहीं करना। वो एक सीरियल भी है गुड डॉक्टर के नाम से ना, गुड डॉक्टर की उसी की बात है। हाँ वो जिसमें ऑटिज्म का ऑटिज्म है ना, शॉन मर्फी मर्फी का, बट दैट वाज ए रियली गुड मूवी सर, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चले इंशाल्लाह। तो इसका मुझे बताइएगा बाकी रेट रेट तो अच्छा, आपने हाँ अच्छा पटेला के साथ मैंने पूछ लिया, बट 4 कंपोनेंट्स होंगे इसके, फेमर, टिबिया, स्पेसर और पटेला, प्लस जो बोन सीमेंट इसका रेफोबेसिन का बायोमेट्रिक का अपना बोन सीमेंट है, उसके साथ मैंने उनको भी सर को भी बताया था, वही आपको कर दूंगा 455 का। ठीक है। ठीक है, उस वक्त मैंने पटेला ऐड नहीं किया था, आपने फिर बाद में बताया ना कि पटेला भी हम करेंगे, तो उसका- नहीं आपने ऐड किया था, नहीं सर। मैंने पूछा था, वो आपने मेरे से मैंने पूछा आपको था। बताया ना, रफली बता रहा हूँ मैं आपको सर, लेकिन ये वो प्राइस है जो मैं बेसिकली सर को घुरकी में इधर उधर दे रहा हूँ। एसेंस आपको आप 420 में दे रहे हैं। ऐसे सर वो 430 में, फिर उनके सर वो पावर टूल वगैरह का भी तो इशू आपको पता है, क्या पावर टूल्स के क्या होता है? उनको चाहिए सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल, आपको तो इलेक्ट्रिकल का इशू नहीं है ना, बैटरी ऑपरेटेड भी चलेगा, हमारे तो बैटरी वो ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल है। लेते हैं सर। वो उनको इलेक्ट्रिकल चाहिए होता है। हाँ वो तो इलेक्ट्रिक उनके और पास वो वो उनको भी D3000 उनके पास हाँ, पड़े तो हैं। पावर टूल के जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो अपने ही खुद यूज़ करवाते हैं, तो इस वजह से उनके थोड़े से ब्लेड वगैरह के भी कम हो जाते हैं। चलो हम भी आपसे कर लिया करेंगे, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी को भी तो हमने माइंड में रखना है बिल्कुल। ना। बाकी वैंगार्ड के प्राइसेस तो आपको पता है। इंटरेस्टेड टू स्विच, क्योंकि मैंने कल असल में ना जो आपसे मेरी उस दिन प्राइस का वो हुआ था ना, प्राइस टैग डिस्कस हुआ था, तो मैंने इमरान साहब को कोट कर दिया है कल, इमरान डार साहब को ना, तो मैंने कहा सर असी जो नेक्स्ट जेन ते जा रहे हैं, असी परसोना ते क्यों ना जाइए, 50,000 का फर्क पाया है सर, तो हम 50,000 पेशेंट को ऐड करके तो हम परसोना पे आ जाते हैं। कहते हैं हाँ अगर ये है तो फिर कर लेते हैं इसका। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं एक पैकेज हम आपको उसमें वो कर लेंगे। अप्रूव तो हुआ हुआ है, खैर मैं नहीं करना, मैं आपको एक प्रॉपर एक पैकेज कंपोनेंट वाइज बना के आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप कंपोनेंट वाइज हाँ। मुझे बना के दे दें कि भी उसमें क्या क्या शामिल होगा, आपका आयोबैन है, पैक्स हैं, ये सारी चीजें। ये डिस्पोजेबल्स नहीं होते हैं, डिस्पोजेबल हम चलो वो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन हो जाता नहीं है। वो उसमें ऐड कर दीजिएगा, वो हम देख लेंगे ना कि Perfect है। क्या हम उसमें वो कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को हम ना ऑप्शंस देते हैं। सिंपल सी बात है, Sir, मैंने उस दिन भी आपको बताया exactly। कि अब जो इकोनॉमी के हालात है ना, उसमें हम पेशेंट को बहुत ज्यादा फिक्स नहीं कर सकते। नहीं कर हम यही उनको ऑप्शन देते हैं कि जी आपने अब जैसे अब परसोना हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो हम वो कहेंगे कि जी आपके पास परसोना का ऑप्शन भी है जो लेटेस्ट है, उससे पिछले वर्जन पे आप जाएंगे, जैसे आईफोन है, अगर आपने आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना है तो वो ये प्राइस है, अगर आप 14 पे चले जाते हैं तो फिर 14 की ये प्राइस है, 10 पे जाएंगे तो 11 पे वो और है। तो हर मॉडल हैं का सारे अलग है। आईफोन, ठीक है, बिल्कुल इसी ऐसे तरह ये भी मॉडल्स का हम बता के उनको कन्विंस कर सकते हैं ना। नहीं सर, ऐसा ही इट है, डिपेंड्स ऑन के पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि अब तो गुरकी भी स्टार्ट हो गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह गुरकी में भी परसोना हो कौन कर रहा है? इजाज़ साहब, इजाज़ इजाज़ साहब, साहब। और वो उन्होंने तकरीबन लास्ट मंथ कोई 17 परसोना की। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पे मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, वहाँ पे मैंने प्राइस बाकी में 425 दी है, लेकिन उसमें पटेला इंक्लूड नहीं है, उसमें वही 3 कंपोनेंट और एक बोन सीमेंट है। जैसे वो पटेला नहीं करते? वो पटेला नहीं करता, वहाँ गुरकी में मोस्टली सर्जन नहीं करता, 90% नहीं करते। ये पहले पटेला मैं भी नहीं करता था, हाँ, सिंपल सी बात है, लेकिन पेशेंट एक दो आ गए जिनकी एंटीरियर नी पेन शुरू हो गई, बाद में हो बाद जाता में उसको फिर हमें रिवाइज करना पड़ा सिर्फ पटेला को अकेले, वो इस वजह से देन वी नहीं, थॉट कि सर के बेटर पहले ही है पहले ही है। सर के फिल भी करके तो भेजो। हाँ, अभी तो सर के भी 2-3 पेशेंट आए थे जो पुराने सर ने नहीं किए थे, तो वो आए स्मिथ एंड नेफ्यू वाले जिनको पटेला रिवाइज करके रीसर्च करके वही बात है ना, फिर तो बाद में जो करवाना है पेशेंट हाँ, को कर दें, बेहतर है वो ज़्यादा। उससे बेहतर है कि भी आप एक ही दफा कंप्लीट करें। उस वक्त खर्चा पेशेंट का होगा 2.5 से 3 लाख रुपए सिर्फ पटेला के लिए। एग्जैक्टली, अलग से वो भी वो हाँ वो पेशेंट पेन एडमिट अलग होता है, है, सारा फिर- कुछ पेन, फिर उसके बाद रीहैब और सारी चीजें। इस वक्त आपका 20,000 का फर्क पड़ना है, एग्जैक्टली। तो उससे ऐड किया जाए। चलें जी, जबरदस्त हो गया, इंशाल्लाह विल प्लान एंड लेट यू नो।